अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में, जहाँ मार्केट की डेली अपडेट पे बात करते हैं। आज मार्केट की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग 1,59,911 पॉइंट्स पे हमें देखने को लिए मिली। 1392 पॉइंट्स की मार्केट ने आज हमें पॉजिटिविटी दिखाई। हाई और लोज की बात करें तो 1,70,899 पॉइंट्स का मार्केट का हाई और 1,68,941 पॉइंट्स का मार्केट का लो हमें देखने के लिए मिला। वॉल्यूम 405 मिलियन के हमें ट्रेड होने को मिले, यानी कि वॉल्यूम्स जो है वो कंपैरेटिवली अब थोड़ा सा बेहतर और आम रूटीन के मुताबिक आना शुरू हो चुके हैं। इस पूरी चीज़ को अगर मैं इंडेक्स को टेक्निकली देखूं, जो कि हम रोज़ अपना मवाजना करते हैं, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, मैंने आपको पहले बताया था कि इंडेक्स का जो मेन इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है वो ये वाला है। इंडेक्स अगर पॉजिटिवली इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो देन के इंडेक्स अब दोबारा ये जो ये वाला पॉइंट है इस पे आके रिटेस्ट करे और यहाँ पे आए। अगर नहीं तो हम ये देखेंगे कि अनकरीब होते 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 इंडेक्स यहाँ से जो है एक छोटी सी डिप ले, और ये डिप मेरे ख्याल से लेना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ये डिप जो है 165 तक अगर बनती है तो इट इज़ पॉजिटिव थिंग, और मैं इसको यहाँ पे एक पॉजिटिविटी कंसिडर करूँगा और दोबारा एक फ्रेश बाइंग के लिए एक एरिया कंसिडर करूँगा। नहीं तो इस लेवल का ब्रेकआउट हमारे पास एक दोबारा फ्रेश एरिया का पॉइंट हो सकता है। अगर मैं देखूँ प्राइस एक्शन तो इतनी बड़ी कोई मूव दिखने को मिली नहीं, लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा कैप्चर कर गई ये मूव। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो स्मार्ट मनी है वो आपको यहाँ पे बुला रहा है कि आप यहाँ से आके मुझसे चीज़ें लें। दूसरा, अगर मैं इसको अर्ली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो एक चीज़ जो थोड़ी सी नेगेटिव है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक डाइवर्जेंस भी स्पॉट हमें होती हुई मिल रही है। और अगर इसी चीज़ को हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी ये डाइवर्जेंस जो है वो मेच्योर नहीं हुई। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर हम प्रीवियसली यहाँ से भी देखें तो एक अच्छी खासी डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिली थी, बट यहाँ पे अभी चीज़ें कंफर्म नहीं हुई। बिकॉज अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी मिल जाती है और इन माय ओपिनियन अगर वीकली क्लोजिंग हमें इसी अराउंड 170 की मिल जाती है तो देन इट इज़ गुड फॉर आवर स्टॉक्स। अदरवाइज नीचे अगर यहाँ पे हमें चीज़ें वैल्यूएट करने के लिए मिले जहाँ पे हम अपने पोर्टफोलियो को दोबारा रीशफल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है 165 और 162 के लेवल पे। अब चलते हैं जो हमारी स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ी हुई है और वो है ब्रेंट ऑयल हमारा। अगर हम ब्रेंट ऑयल की बात करें तो प्रीवियसली कंटिन्यूसली दिनों से हमारा ब्रेंट ऑयल जो है वो एक अच्छा खासा ड्रॉप लिया हुआ है, और अभी मैं यही चीज देख रहा था कि लेट सपोज अगर ब्रेंट ऑयल की क्लोजिंग हमारी $90 से नीचे आती है तो फिर तो हम दोबारा से अपने स्टॉक्स के अंदर ये देखेंगे कि हमें पॉजिटिविटी देखने के लिए मिली है। कल हमारा वीकली क्लोजिंग है तो हम इस चीज को और डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशंस ठीक कम हुई हैं और बाकी चीजें भी बेहतर हुई हैं। अब अपने स्टॉक्स एनालिसिस के सेगमेंट पे जाते हैं। हब पावर को अब आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना शुरू करना है। इस पूरे सेटअप में जो हब पावर का होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका तकरीबन 203 रुपए का बनेगा, और टारगेट्स जिनके लिए आप ट्रेड करेंगे वो 235 से 238 रुपीज तक के होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें पीपीएल की तो पीपीएल में थोड़ा सा वेट कर जाएं। 230 के ऊपर ऊपर अगर ट्रेड होता हुआ मिले तो फिर दोबारा इसके अंदर आप अपने लिए ले सकते हैं, नहीं तो मजीद आपको 217 रुपए पे ये मजीद मिल सकता है। ओजीडीसी की अगर बात करें तो ओजीडीसी को यहाँ पे तकरीबन 306 रुपए 308 रुपए के दरमियान दरमियान आप यहाँ से इसको जमा करना शुरू करें। नेक्स्ट हमें कमेंट के अंदर फातिमा फर्टिलाइजर का बोला गया है एनालिसिस करने के लिए। फातिमा फर्टिलाइजर को देखें तो ओवरऑल ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोग को एक अच्छा ये रिटर्न देख सकता है। आप लोग 135 से लेके 142 के दरमियान दरमियान इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करें, और अगर फ्रेश एंट्री मेरे ख्याल से लेनी है तो 154 के ब्रेकआउट का वेट करें, और टारगेट्स आप दोबारा 187 रुपीज तक इसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका पूरे सिनेरियो में रहेगा 119 का रहेगा, और आप इसके टारगेट जो है वो 187 तक मार्क करके चल सकते हैं। छोटे स्क्रिप्ट के इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो के इलेक्ट्रिक में अगर फर्दर आपको काम करना है तो मेरे ख्याल से इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें। यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट आपको मिलता है तो 8 रुपये 32 पैसे पहला टारगेट है, और तकरीबन आपको 8.50 और 9 रुपए तक इसके टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट एंग्रो होल्डिंग्स की बात करें, एंग्रो होल्डिंग्स पे वही हमारा स्टांस रहेगा कि यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग होने दें, 290 के ऊपर हम काम करेंगे, अदरवाइज जो है हम वेट करेंगे। और ये जो पूरा लेवल है 270 से लेके 265 रुपीज तक का, यहाँ पे हम एक्यूमुलेशन करेंगे एंग्रो होल्डिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो कमेंट्स में नीचे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।